बेटे की चाहत स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे अपने अपने बैग लेकर घर की ओर भागने लगते हैं। जैसा कि अक्सर स्कूल में होता है, हर बच्चे को छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार होता है। दो दोस्त अपनी क्लास से बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक थोड़ा परेशान सा दिखता है। एक 17 साल का लड़का शर्ट और पैंट पहने हुए, गले में टाई डालकर अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है, यार अमित, मैं तंग आ गया हूं सबसे। सभी लड़के मुझे परेशान करते हैं, क्या करूं? मैं मन तो करता है एक एक की अच्छे से खबर लूं। रोहित की ये बातें सुनकर अमित कहता है, तू क्यों परेशान हो रहा है यार, जाने दे। वह सब सभी को परेशान करते हैं, मुझे भी करते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान मत दे। अमित और रोहित दोनों रास्ते में होते हैं कि तभी कुछ लड़कों का एक ग्रुप वहां से गुजरता है और वे रोहित को परेशान करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, देखो तो कैसे लड़कियों की तरह चलता है, बड़ा शौक है इसे लड़की बनने का। अरे अरे देखो कैसे मटक कर चल रहा है, और देखो इसे हाथ भी लगाओ तो कैसे इतराता है यार। इसका नाम रोहित नहीं, रोहिता होना चाहिए था। अगर यह लड़की होता तो क्लास की सबसे हॉट लड़की होता। कुशल बोलता है, चल अब तेरी बारी, तू इसे छू कर दिखा। जैसे ही कुशल रोहित को छूने की कोशिश करता है, अमित बीच में आ जाता है और उनका बचाव करता है। इस दौरान स्कूल के दूसरे कुछ लड़कों का ग्रुप भी वहां आता है और रोहित को और तंग करने वाले लड़कों को वहां से हटने को कहता है। रोहित उदास होकर कहता है, यार यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मुझे इन कपड़ों में भी परेशानी होती है, मैं क्या करूं? अमित उसे समझाते हुए कहता है, तू अपनी मां से बात करके देख, शायद वह कुछ समझ पाए और मदद करे। रोहित जवाब देता है, देख अमित, मेरा यह राज सिर्फ तू जानता है, क्योंकि तू मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं अब तक नहीं बताया तो आगे बताऊंगा। क्या भरोसा रख, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? चल, घर आ गया। मेरी माँ ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो आज फिर मेरी पिटाई कर देगी। माँ, मैं परेशान हो गई हूं। मुझे कब तक इस तरह लड़के बनकर रहना होगा? ये कपड़े मुझसे नहीं पहने जाते, कभी इधर से दुखता है, कभी उधर से। आप क्यों मुझे लड़का बनाकर स्कूल भेजती हो? निवेदिता की माँ सुनीता कहती हैं, बेटी, मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूं। तुझे नहीं पता आज का जमाना कैसा है। लड़कियों को भूखे शेरों की तरह घूरते हैं सब। बस थोड़े दिन और रुक जा, फिर मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी करवा दूंगी। फिर तुझे लड़के बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। निवेदिता कहती है, माँ पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस साल मेरी 12वीं कक्षा पास हो जाएगी, फिर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा देना। सुनीता जवाब देती है, चुप कर, बहुत कर ली पढ़ाई, अब बस तेरी शादी हो जाए, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। आसपास के मोहल्ले में सब जानते थे कि निवेदिता एक लड़के के रूप में रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन अचानक पुलिस स्टेशन के सामने पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश मिलती है देखने, पर वह सिर्फ 16 या 17 साल की ही लग रही थी। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि अगर इस लाश का पता न चला तो पुलिस की बदनामी हो जाएगी। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। जैसे ही रिपोर्ट आती है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। लोग भी बातें बनाने लग जाते हैं कि बताओ क्या जमाना आ गया है। पुलिस स्टेशन के सामने कोई लाश गिराकर चला जाता है और पुलिस वालों को खबर भी नहीं होती। अब पुलिस वालों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया और जितने भी मोबाइल नंबर उस एरिया में एक्टिवेट थे, उन सबको थाने में बुलाया गया। तभी एक औरत चिल्लाती हुई थाने में आती है और कहती है, साहब, मेरा बेटा कल रात से गायब है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, उसे ढूंढ निकालिए। पुलिस वाला कहता है, ठीक है, आप हमें उसकी तस्वीर दे दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढ निकालने की। तब तक आप भी अपने रिश्तेदारों में पूछ सकती हैं, कहीं किसी बात से नाराज होकर ना चला गया हो। उस औरत ने जवाब दिया, नहीं साहब, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेली हूं और मेरा इकलौता बेटा था वह, इसलिए आप उसे ढूंढ निकालिए। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। पुलिस उस औरत को दिलासा देती है और कहती है, आप ऐसा करें, अपने बेटे की तस्वीर लेकर आना। अभी हम 24 घंटे तक इंतजार करेंगे, अगर वह नहीं आता तो हम उसे ढूंढेंगे। इधर इंक्वायरी में जब मोबाइल नंबर वालों को पेश किया जा रहा था
तब सबको एक एक करके उस लड़की की तस्वीर दिखाई गई जो पुलिस स्टेशन के बाहर मृत पाई गई थी। सबने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो एक्टिवेट तो था, लेकिन उसका मालिक थाने में पेश नहीं हुआ था। उस नंबर पर फोन किया जाता है लेकिन नंबर नहीं मिलता। तब पुलिस उसके घर जाती है जहां वह आदमी घर पर खाना खा रहा होता है। इसी वक्त पुलिस आ जाती है और उसे उठाकर ले जाती है। पुलिस वाला कहता है, एक लड़की का खून करके बड़े आराम से खाना खा रहा है, चल अब तुझे हवालात की सैर करवाते हैं। उस आदमी का नाम विशाल होता है। विशाल कहता है, सर किसका खून, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है। वहां उसे पहले लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है। फिर इंस्पेक्टर उससे पूछता है, क्या तू इस लड़की को जानता है? विशाल ने कहा, हाँ, मेरा मतलब है नहीं, कल रात यह लड़की मुझे रास्ते में मिली थी। विशाल पुलिस को बताता है, इसने मुझसे लिफ्ट मांगी और मुझे बताया कि इसके साथ कुछ लड़कों ने गलत किया है और इसे मदद चाहिए थी। थोड़ी दूरी जाने पर ही मेरी पत्नी का फोन आ गया और वह मुझ पर चिल्लाने लग गई और पूछने लगी कि मैं कहाँ हूं। वह मुझ पर पहले ही शक करती थी, इसलिए मैंने इस लड़की को थाने के सामने जो सड़क है उसे थोड़ी दूरी पर ही छोड़कर आ गया था और कहा था कि आगे ही पुलिस स्टेशन है, पैदल चली जाए। मैं इसे यहां पुलिस स्टेशन के रास्ते में छोड़कर आया था। आगे मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इसकी मदद करना चाहता था। तभी एक और औरत अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन में आती है और कहती है, साहब मेरा बेटा कल रात से गायब है, आप उसको ढूंढ निकालिए, पता नहीं रात भर कहाँ होगा, कैसा होगा। पुलिस वाला कहता है, ठीक है, आप अपने बेटे की तस्वीर दे दीजिए और अपना पता बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। वैसे क्या आप बता सकती हैं कि लड़का घर से क्यों गया? आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ नींबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।